ये सुपनिषद है। गीता क्या है? ये सुपनिषद है। मतलब इसे गुरु के समीप बैठकर जाना गया। उप मने समीप, निषद मने बैठना, गुरु के समीप बैठना। गीता क्या है? सुपनिषद है। समीप में बैठकर इसका ज्ञान प्राप्त किया गया, क्योंकि जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। हमारे देश की समस्त उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं। केवल शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। ये कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, यहाँ जिज्ञासा है। जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जिज्ञासा की गई है। जिज्ञासा के पीछे क्या भाव है? शुद्ध भाव है, स्वयं के कल्याण का चिंतन है। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। जिज्ञासा किसे कहते हैं? कोई दिखावे का भाव नहीं। वहाँ जिज्ञासा केवल और केवल, केवल और केवल हमारे जीवन का विकास हो, ये भाव है। हमारा लक्ष्य सिद्ध हो, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा। देखो हम ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो पूछते हैं वो बता पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। केवल स्वयं के उत्थान के लिए हमारा संशय नष्ट हो जाए, और कोई भाव नहीं। उसको अपना डाउट क्लियर करना है, स्वयं का संशय नष्ट करना है। अंधेरे में नहीं रह सकता जिज्ञासु। शिष्य अंधेरे में नहीं रहता। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े, सद्गुरुदेव ने कहा। जिज्ञासा का अभाव न हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। जिज्ञासा और पुनः समाधान उसका, ये भी मन के नियंत्रण की विधि है। ये भी साधना में स्थिरता लाने की विधि है। हमें अपने कर्तव्य बोध और दायित्व बोध से जागृत रहना है। धर्म मतलब क्या? जागते रहो, सतर्क सावधान रहो, कानों से भद्र भद्र सुनो, खूब खूब सत्संग करो। मन बैठता है कभी शांत, इसे श्रेष्ठ पथ पर लगाए रखोगे, तब इसको नियंत्रित भी कर लेता है एक साधक। कृपा का आधार मिलने लगता है। जब भी कुत्सित विचार आए, मैंने त्याग करने का संकल्प ले लिया है, खाली तो बैठता नहीं मन। जिसकी चेतना उस दिव्य भूमि में है, जो ध्यान की अनंत गहराई में पहुंच गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, उसका विषयों से रहित है, सामान्यतः नहीं है। जो प्राथमिक भूमि में है वो तो बैठे रह जाएं। और स्थिरता कितनी है, रजस बढ़ा हुआ है, चंचलता कितनी है। श्रेष्ठ विचारों से, शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से मन को भरो प्रथम। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम आहुति देते हैं यज्ञ हवन में, बारंबार यह घोषणा करते हैं, हमारा मन शिव संकल्पों वाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मन को एकाग्र अवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। खाली तो बैठता नहीं है। जहां जितनी देर स्थिर करना है कर लेता है एक साधक। कब कर लेता है? जहां जब जिस समय जितनी देर उसकी स्थिति होनी है वहां होनी है। कब कर लेगा?
जो भावों की शुद्धि है। मनः प्रसाद सौम्यत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रेते तत्तपो मानसमुच्यते। गीता में योगी राज यही तो अर्जुन को बतलाते हैं। भाव शुद्धि मतलब राग न द्वेष न अभिमान, तब स्थिर होता है। दिल में ईंटें हैं भरी लब्बे खुदा रहता है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। नियम है यह, जिससे हमारी जो एकाग्रता है वह दृढ़ हो जाती है। एक दिन मैंने संभवतः कहा था कि नियम इस प्रकार के भोजन का नहीं, टहलने का नहीं, खाने पीने सोने उठने जागने का नियम नहीं। ये अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें। नियम किसे कहते हैं? मैं ये खाता हूं, मैं ये पीता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नियम है मेरा। अरे तुम्हारा क्या नियम है? दिनचर्या के कार्यों को नियम कहता है। अच्छी आदतें हो सकती हैं स्वास्थ्य सुधार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, ये मेरा नियम है। आंतरिक शुद्धि का कोई नियम है? हमारे महापुरुषों ने नियम किसे कहा है जानने का प्रयत्न किया है कभी? सब वही कर लेगा, वही दिख रहा है। जैसे साधना की 5 भूमियां हैं, पंचचितिनाम योगः, इन नियमों का भी तो अभ्यास है। जब हम बाह्य और आंतरिक शुद्धि के पथ पर गतिमान होते हैं, संतोष का नियम आता है, तप का नियम आता है जीवन में, तप का नियम। तो शरीर मन वाणी का तप है। स्वाध्याय का नियम आता है, विचारों का अध्ययन, ग्रंथों का, श्रेष्ठ ग्रंथों सदग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है। प्रातः उठते समय कैसे विचार आए थे, कब कैसे विचार आए और क्यों आए, विचार करो इस पर। वही विचार करेगा, उसके मन में विचार आ रहा है कि तुम्हारे, वो कर लेगा विचार। कब तुम्हारे मन में कैसा विचार आया, क्यों आया, इसका चिंतन करो। तुम्हारे मन में है कि उसके मन में? तुम्हारे पास अंतःकरण है। स्वाध्याय नियम है। अपने विचारों का अध्ययन करना। रात्रि शयन किन विचारों के साथ सोए थे, उठे तब प्रथम विचार, प्रथम प्रारंभिक कुछ विचार कैसे थे मन में, किन विचारों के साथ निद्रा में गए, और प्रातः क्या उसी तरह के पुनः विचार आए? दिन भर क्या स्थिति रही मन की, कब कब क्रोध की कितनी स्थिति बढ़ी, अनियंत्रण की स्थिति किन परिस्थितियों में बढ़ी घटी, मोह ने कब कब घेरा, काम कब अनियंत्रित हुआ, अहंकार कब सर चढ़कर बोलने लगा, कब कब हमारे मन की कब कब कैसी स्थिति रही, इसका तो अवलोकन करना होगा। आत्मावलोकन तो करना होगा, अपने अंतःकरण की स्थिति का तो अवलोकन करना होगा। वो करेगा? कौन करेगा?
जिसका है वो करेगा। मन खराब है, किसका खराब है? नियंत्रित नहीं होता, किसका नियंत्रित नहीं होता? अरे आत्मा का ही है, तुम्हारा ही है, जिसका है उसी को तो नियंत्रित करने का प्रयास करना है। और जब यह प्रयास नहीं होगा तो कृपा का आधार कहाँ से मिलेगा? मन बड़ी शक्तियों वाला है, हताशा निराशा में नहीं रह सकते। हीन भावना नहीं ला सकते, हीन भावना नहीं ला सकते। छद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हृदय की दुर्बलता का त्याग कर उठ खड़े हो जाओ अर्जुन। हृदय की दुर्बलता का त्याग करके उठ खड़े हो जाओ तो हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन बिखर रही है वह शक्ति और बिखर जा रही है। इसी बिखर रही शक्ति को, इसी बाहर जा रही शक्ति को नियंत्रित करता है एक साधक तप के द्वारा, इच्छा शक्ति के विकास के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। तो संकल्प शक्ति का विकास हो, कोई हीन भावना ना हो। बिल्कुल ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है और ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर है, मानव में निहित है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत की ऊर्जा है। इस भाव से निरंतर परिपूर्ण बने रहना, आत्मविश्वास कमजोर ना हो, ही आत्मविश्वास होना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर यह आत्मविश्वास हमें रास्ता दिखलाता है। कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन होता है। महापुरुषों की कृपा का आधार भी प्राप्त होता है जब हम स्वयं इतने दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं। जो अपनी सहायता खुद करता है, करने लगता है, और भी उसकी सहायता शक्तियां करने लगती हैं। तो आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। मैं कर सकता हूं ऐसा, और सहज भाव से, विनम्रता भाव से, सेवा भाव से, अर्पण भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, वैसे ही सबका जीवन निरंतर गतिमान रहे। यही चिंतन होता है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये भी मन के नियंत्रण की विधि है, जहाँ सबके सुख का चिंतन है, जहाँ परमार्थ का चिंतन है, स्वार्थ परायणता नहीं। तो जो सहज स्वाभाविक है उसका ही अनुभव करना है वो। और सहजता में, सत्य में स्वयं का प्रकाश है, स्वाभाविक शक्ति है। सत्य में स्वयं ज्योति है, स्वाभाविकता में स्वयं प्रकाश है। जहाँ कपट है, झूठ है, असत्य है, वह मिथ्या है और वह बदल रहा है। तो जिसका अस्तित्व है वो है और था, रहेगा।
चेतना है और विश्वव्यापी चेतना, आनंद ही आनंद। जो आवरण है मनोविकारों के रूप में है तो बड़ा गहन है। विवेक के जागरण से विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति चार आभूषण बतलाए। निरंतर हम सबका जीवन इस पथ पर गतिमान रहे। जो अंधेरा है, जो तमस है, वह नष्ट हो, स्वाभाविक शक्तियों का विकास हो। धर्म यही है, अध्यात्म यही है, जो है उसका अनुभव करना। जो बदल रहा है वो तो बदल ही रहा है और हर क्षण हर पल बदल रहा है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये बूझ और सूझ का ही तो मामला है। एक बाह्य तत्व ज्ञान है, एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समा। मधुजाता मधुना शरण, खन प्रयास सो पाओ। मधो अधि तुम नर्मिता, मधुमत पूर्ण बनाओ, मधुमत पूर्ण बनाओ। ब्रह्म विद्या पूर्ण बनाने के लिए है, क्योंकि ये ब्रह्म प्राप्ति की ही विद्या है। और ब्रह्म ही तो जीवन का आधार है। आनंद का आधार वही है, आधार वही है। सर्वाधार वही है। क्योंकि धारण किया है उसने सृष्टि को, धारण किया। सृष्टि की रचना विज्ञान पूर्ण है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। कण कण में हो, कण कण ही हो। अणु परमाणु में दिसे किरण कणा कणभास। सागर गंग तरंग में रेत चमकचन भास। जीवन का आधार वही है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ एको हम बहुश्यामः, एक है लेकिन अनंत रूपों में कैसे प्रकट कर रहा है स्वयं को। रोम रोम में हो प्रभु आप, रोम रोम में। वाणी में तुम हो, मौन में भी तो प्रभु हो। इनसे परे, शरीर से परे, प्रकृति से परे भी तुम हो, और इसमें भी कण कण ही तुम हो, अकथ हो। इसमें व्याप्त होकर इससे भिन्न भी एक भाग में सृष्टि है। तीन सच्चिदानंद लीला वरसकंब है, शुद्ध सुधा सुखकंद। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये खेल चल रहा है। सृष्टि और प्रलय का, जन्म और मरण का ये चक्र चल रहा है।